तुम्हारी वजह से हम घर से बेघर नहीं हुए। ओ हाँ, अब्बा को मार के भी तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, तुमने सोचा तुम मुझे अप्रोच करो, मुझे बेवकूफ बनाओ, मुझसे झूठ बोलो। मुझे बगैर टैक्स पे किए इस घर से फायदा उठाने की कोई आसान तरकीब बता दूंगा, लेकिन इस बार मेरी फेवर का स्टैंडर्ड जरा बढ़ जाएगा। ठीक है, बस मेरा काम हो जाना चाहिए, किसी भी इशू के बगैर। मैंने किया क्या? इस घर में आप खड़ी हैं, इस घर के कागजात और टैक्स पेपर जाली बनवाए हैं आपने। मुझे छोड़ो। बिठाएं गाड़ी में। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जोया, एक मिनट। हाँ, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती फैजान। नहीं, ऐसे नहीं। मैं बहुत करप्ट इंसान हूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जोया, एक मिनट। हाँ, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती फैजान। नहीं, ऐसे नहीं। मैं बहुत करप्ट इंसान हूं, कसूरवार हूं किसी की मौत का। क्या मतलब? बुरी कंपनी, बिगड़े हुए दोस्त, ये जो मैं तुम्हें दिख रहा हूं ये मैं नहीं हूं। एक्चुअली बाहर से पढ़ के आने के बाद दाऊद साहब ही थे जिन्होंने मुझे अपने साथ बिजनेस में लगाया। मुझ पर ट्रस्ट करते थे, मैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट था। उनका ख्याल था कि मैं उनके बिजनेस में उनकी बहुत हेल्प कर सकता। लेकिन मेरा इरादा कुछ और था। मुझे सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, एस्टैब्लिश करना चाहते थे अपनी तरह। लेकिन मैंने उन्हें धोखा दिया। मेरी गैम्बलिंग की आदत थी। जितना बिजनेस उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया था, मैंने सबका फायदा उठाया। मैंने सारा पैसा जुए में लगाया, और वही बिजनेस जो फ्लरिश कर रहा था डूब गया। जब तक दाऊद साहब को पता लगा, जब तक बहुत देर हो चुकी। दाऊद साहब अब कहाँ हैं? उनका इंतकाल हो गया। क्या? उनका पूरा बिजनेस मैंने तबाह कर दिया, एंड उनकी बेटियों को अपना घर छोड़ना पड़ा मेरी वजह से। इस सब में तुम कहाँ थे फैजान? रिहैबिलिटेशन सेंटर। मेरी माँ ने मुझे संभाला। रिहैब से निकलने के बाद मैंने और जॉब्स की ताकि मैं वो सारे कर्जे उतार लूं। और तुम्हारे अब्बा? उन्होंने तो मुझे पहले ही डिसोन कर दिया। क्यों? मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ मेरे अब्बू को उनके गलत कामों में सपोर्ट नहीं करती। यू मीन जावेद अंकल? यस, जावेद अंकल। अब्बू दूसरों के बिजनेस में अपना बिजनेस मर्ज करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन इस बार उनका प्लान कुछ और है। मतलब वो तुम्हें और मुझे यूज करना चाहते हैं? यस, चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं ताकि वो तैयब अंकल के बिजनेस को टेक ओवर करें। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतनी डिस्ट्रैक्टेड हो? मुझसे खुद से नहीं पढ़ा जाता। रिदा और समद भी तो हैं, तुम्हारी एज के हैं, खुद से पढ़ लेते हैं, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों? मैं डिफरेंट हूँ। शानजे, सब डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है दैट यू लूज फोकस। और मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, अगर तुम अच्छा पढ़ोगी और अच्छे ग्रेड्स लोगी तो शायद तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाए और हमारी सेविंग भी हो जाएगी। ये फेयर नहीं है। बेटे, जो आपा कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या फेयर नहीं है? ये फेयर नहीं है कि मैं स्कॉलरशिप पे पढूं, मैं पैसों पे कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं अपनी मर्जी ना करूं। क्या कॉम्प्रोमाइज कर रही हो तुम? अभी तक उसी स्कूल में पढ़ रही हो, और कौन सा तुम्हारा शॉपिंग का शौक है जो पूरा नहीं हो रहा? जब अब्बा थे तभी भी इन्हीं पुरानी पैंट से फिरती थी तुम। एटलीस्ट जब अब्बा थे तो कोई समझता था कि मैं क्यों और कैसे डिफरेंट हूँ।
अब तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आप लोगों में से कोई भी मेरी बात समझेगा। बेटे तुम सिर्फ इसलिए ये कह रही हो क्योंकि तुम चाहती हो कि हम में से कोई तुम्हें डांटे ना। पता नहीं आप लोगों को क्यों मेरी बात समझ नहीं आती। अदील भाई भी तो है, उन्हें तो मेरी हर बात समझ आती है। अदील कहाँ से बीच में आ गया? तुम घर वालों से ज्यादा अदील को समझती हो। भाइयों से ज्यादा मेरी बात समझते हैं वो, इसलिए। यार तैयब तुम भी अजीब बात कर रहे हो। यानी दोस्त तुम मेरे हो और यकीन तुम्हें फैजान की बातों पे है। हाँ? चलो फिर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। और तुमने मुझसे क्या रिश्ता खत्म करना है? मैं इससे पहले खुद तुमसे ताल्लुक खत्म करता हूं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स तैयब सिद्दीकी के तैयार होने के लिए गए हैं सब रुकवा दो। जी सर। सर फैजान साहब को ट्रेस करो। वो कहां होगा? यहीं कहीं घूम फिर रहा होगा या अपनी मां के घुटनों पे सर रख के रो रहा होगा। रोना ही तो मुकद्दर है उन दोनों का। लगाओ उसे फोन। अदील, अदील, क्या वाकई पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है? उनको अपने किए की सजा तो भुगतनी थी। हमने उनको समझाने की कितनी कोशिश की। सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं, मेरा दिल बहुत बेचैन है। पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। अदील, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। जो भी है अम्मी, उनको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। साइमन तूने क्या किया? शांजे, तुम्हारे कुछ ना बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे तंग मत करो वरना मैं एक घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? कहाँ चली जाओगी? फारस के साथ, बिलाल के साथ। फारस सिमी आंटी का बेटा है, लेकिन ये बिलाल कौन है? फारस का दोस्त है, हम साथ क्रिकेट खेलते हैं। शांजे, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। तुम इस तरह कंपाउंड में लड़कों के साथ नहीं खेल सकती। देखा, तुम भी यही कर रही हो। तुम लोगों से बात ही करना मुश्किल है। शांजे, जहां तक तमाम चार्जेस की बात है तो वो सामी के अगेंस्ट प्रूव हो रहे हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो? माजिद ने उनके खिलाफ तमाम चीजें तैयार रखी थी। अगर वो खुद फंसेगा तो उनको भी सजा दिलवाएगा। उसने तो उनकी बातें तक रिकॉर्ड की हुई थी जिनका सामी तक को खुद मालूम नहीं था। हेलो। हाँ फैजान, फौरन घर पहुंचो। मैं घर नहीं आ सकता। मेरे खिलाफ तैयब सिद्दीकी और उसकी बेटी के कान भरने के बाद मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। देखिए मैं बुज़दिल नहीं हूँ और मैं जरूर आता, लेकिन उस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? वहां क्या कर रहे हो? मैं आपको पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूँ। फैजान, हेलो हेलो। आप बताइए आंटी, आपने मुझे बुलवाया था। शांजे हम में से किसी से बात नहीं कर रही। शांजे, तुमने घर में बताया नहीं? क्या? शांजे को स्कूल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है। उसको स्कॉलरशिप मिली। ये क्या कर रहे हो? वो किस तरह से पड़े हुए हो तुम? सारा सारा दिन यूं ही गुजर जाता है। तो और क्या करूं जब कहीं जाने के लिए है ही नहीं। तो कोई दूसरी जॉब ढूंढो। आपको क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं? Well, I can see
तुम जो कुछ कर रहे हो। आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है? कहाँ है वो आपकी साइमा वाइमा? उस साइमा से तो तौबा मेरी जो कभी मिली में, तो पागल हो गई है। शी इज गॉन मैड। अच्छा चले, मैं ही कहीं चला जाता हूँ। अब लिसन, आज रात में शैली के यहाँ जा रही हूँ, तुम्हें किसी लड़की से मिलवाना है, जरा अच्छी तरह से ड्रेसअप हो जाना। कब छोड़ेंगी आपके मम? मुझे नहीं मिलना किसी से। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन एनीमोर। लिसन, अगर तुम कुछ नहीं करोगे ना तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपकी वजह से मेरी जॉब चली गई है। अब क्या चाहती हैं आप? स्वीट हार्ट, वो जॉब तुम्हारी अपनी बेवकूफी की वजह से गई थी। किसने कहा था कि अलीना के मामले में इतना इंटरफेयर करो? प्लीज प्लीज, मेरे साथ नहीं। मैंने आज तक जो कुछ किया है आपके कहने पर किया है। हाँ तो कभी अपनी भी अकल इस्तेमाल कर लिया करो। You know what, mom? This is what you do. You always back out. और अब आप मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। Wait, I'm not done yet. अब आप मेरे लिए जो भी सोचेंगी, जो भी करेंगी, मैं वो बिल्कुल एक्ट आउट नहीं करूंगा। ज़हीर? Stop it, mom. That's it. अब आपकी ये टोन नहीं चलेगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वहां होने का क्या फायदा? तुम्हारा ख्याल है कि मैं खुद आऊं पुलिस स्टेशन? डीएसपी सलमान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं बेटा है मेरा वो, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आ रहा हूं मैं। रमीज, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, मैं खुद जाऊंगा पुलिस स्टेशन। जी अच्छा। खिजर अपनी डेथ से पहले मेरे पास आया था। उसने काफी हद तक मसले सुलझा लिए। उसने ये घर आप लोगों के नाम कर दिया है, जिसके लिए अब आपको कोर्ट में जाकर पेपर्स फाइल करने होंगे। और अब आप लोगों ने सिर्फ उन कागजात पे सिग्नेचर करने। खिजर ने अपना और दाऊद का दोनों बिजनेस मर्ज कर दिए थे। वो यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ काम करना चाहता था। उसने सारे घर को रेनोवेट करके नक्शा भी बनवा लिया था। उसमें से एक पोर्शन आपके लिए था और दूसरा पोर्शन खिजर और साइमा के लिए। दरअसल उसे साइमा की नीयत का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने सब कुछ न्याजी के हवाले कर दिया था। तो फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, सारे मामला को खुद ही तय कर गया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना। और बिजनेस? उसके लिए मैं किसी ऐसे बंदे की तलाश में हूं जो सारे बिजनेस को अनवाइंड कर सके। एक तो तुम्हारे और तुम्हारी मां का जज्बातीपन मुझे समझ में नहीं आया। क्या सोचकर तुम पुलिस स्टेशन गए थे? जो भी करने गया था सोच समझ के गया था। और देखिए, मैंने तुम जैसे लड़कों की सोच, अंधे हो जाते हैं जज्बात में। ये भी नहीं सोचा कि इसके नताइज क्या होने? बुरे ही होंगे। हाँ, बुरे ही होंगे ना। जो मैंने किया है वो तो भुगतना पड़ेगा मुझे। वो तो तुम भी अपनी माँ की तरह। मेरी माँ का नाम नहीं ले आप, बहुत हो गया। आप मैं आखिरी बार कह रहा हूं आपसे। अच्छा नहीं, सुने मेरी बात। काम डाउन, काम डाउन। मैं आपसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मेरी और मेरी माँ से दूर रहिए। मैं पहले जैसा फैजान नहीं रहा।
तुम पुलिस स्टेशन गए थे, क्या हुआ? जावेद लोटिया ने ना मेरी जिंदगी में पत्थर अटकाने का ठेका लिया हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं गया था पुलिस स्टेशन, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही वो वहां पहुंच गए, इसलिए मैं कुछ कह ही नहीं पाया। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी फैजान। ये बात होनी है। पता है ये जो मेरे अंदर है, तो ये गिल्ट, ये तो अब भी मेरे अंदर है ना। ये जो तड़प है ना तुम्हारे अंदर फैजान, ये बहुत फायदेमंद है तुम्हारे लिए। ये इस बात का सबूत है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। अम्मी, आपको कुछ हो रहा है, सब किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहता। बेटा, मैंने ना पहले तुम्हें कभी रोका था, ना आइंदा रोकूंगी। लेकिन अब मैं उनका साथ नहीं दे सकता, वरना मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं। मैं जो कहूंगी वो करोगे? खिजर मुझे सारी जिंदगी के लिए गिल्ट में छोड़ गया है। तुम्हारे पापा ठीक ही कहते थे, वो सिर्फ हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आया था। मामा, आप क्यों नहीं चाहती थी खिजर भाई हमारे साथ हैं? क्योंकि तुम मेरी 3 बेटियां थी और वो सिर्फ एक बेटा था जिसका पूरी जायदाद पे हक था। और मुझे डर था कि वो तुम तीनों का हक छीन लेगा। आप गलत थे मामा। हाँ, मैंने बहुत गलती की। तुम्हारे बाबा की और मेरी यही बात पे हमेशा लड़ाई होती थी। काश आप ना लड़ती मामा, फिर अब्बा हमारे साथ होते, खिजर भाई भी, हमारा बिजनेस भी और हमारी फैमिली भी। शांति, तुम साइमा भाभी को भूल रही हो क्या? अब्बा उनका भी कुछ कर लेते हैं। क्या मिला साइमा भाभी को उनकी लालच का? खिजर भाई भी नहीं रहे। एक इंसान को इससे ज्यादा क्या सजा मिल सकती है? चलिए उनसे मिल लीजिए। मैं उसे मिलने नहीं जा सकती। आप एक दफा मिल लेंगी तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी। तसल्ली तो तब तक नहीं होगी बेटा, जब तक वो वापस नहीं आ जाती। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा अम्मी। दुआ करने से शायद अल्लाह को उस पर रहम आ जाए। अल्लाह ने उसके लिए रास्ता रखा था, ये सजा उन्होंने खुद चुनी। माँ की दुआ में इतना असर तो होता है ना बेटा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक दफा उनसे मिल लें ताकि खुद भी रिलैक्स फील करें। हदीन, तो मुझे लीना के घर ले चलो। मैं उनसे साइमा की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। वो आपसे खुद मिलना चाहते हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं हदीन, बहुत अच्छे लोग हैं। साइमा को उनको सताने की ही सजा मिली है। पर ये मेरी बात सुनो,
कौन है मरियम? अलीना, प्लीज मुझे एक मौका दें, प्लीज। बेटा, यकीन, भरोसा, एतमाद बनाने में सालों साल लग जाते हैं। इन्हें खत्म होने में चंद लम्हे लगते हैं। अगर हम चाहें भी तो तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुमने इतना साथ ना दिया होता हमारा, तो मैं कभी तुम्हें अंदर आने की इजाजत न देती। मैंने जो कुछ किया आप लोगों की खातिर किया बस। अब मुझे खुद ही बताएं कि अगर मैं आपसे कहता कि मैं फजाल लोटिया हूं जिसकी आपको तलाश है, तो आप लोग मुझे इस तरह ट्रीट करते जिस तरह किया, नहीं ना? देखिए, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है जो मुझसे गलत हुआ। पुलिस के हवाले भी किया मैंने खुद को। मुझे नहीं पता फिर कैसे समझाऊं आप लोगों को। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैंने बहुत बुरे लोग देखे अपनी जिंदगी में। मेरे वालिद साहब उनमें से एक थे। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया या मुझसे क्या हो रहा है। जब पता लगा मुझे, तो मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। इसलिए मैंने आपकी फैमिली की मदद करनी चाहिए थी बस। मरियम के थ्रू? हाँ, मरियम के थ्रू। खुद को सजा दे रहा था शायद रियलाइज करना चाह रहा था कि देखो मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा और बुरा डैमेज किया मैंने। मेरी वजह से एक फैमिली की जिंदगी तबाह हो गई। मैं आप लोगों से माफी मांगने नहीं आया हूं यहाँ पे, प्लीज ये मत समझिएगा। मैं बिल्कुल नहीं मांगने आया, मुझे पता है मैंने क्या किया, उसकी माफी नहीं है। ये जो गिल्ट है ना मेरे अंदर, मैं सिर्फ बस प्लीज बस मुझे मैं कुछ भी कर सकता हूं आप लोगों के लिए। प्लीज मुझे एक मौका दे दें बस। बेटा, यकीन, भरोसा, एतमाद बनाने में सालों साल लग जाते हैं। इन्हें खत्म होने में चंद लम्हे लगते हैं। अगर हम चाहें भी तो तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं आपको प्रूव करूं कि मैं इस लायक हूं कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, तो मैं करूंगा। प्लीज आंटी, प्लीज मुझे एक मौका दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये लीजिए अपने घर की चाबी और खुद दरवाजा खोलिए। ये अब अलीना संभालेगी। ये सब कुछ हमारे सब्र का फल है। आओ बेटा, आ जाओ। आप आई कांट बिलीव हम अपने घर वापस आ गए हैं। हम अब्बा की तस्वीर इस दीवार पर लगाएंगे।
साइमा वली खान, तुम्हारी मुलाकात आई है। कैसी हो साइमा? हमने अदील और अलीना का रिश्ता तय कर दिया है। बिजनेस अलीना संभाल रही है। शायद कुछ अरसे के बाद शादी करें। हो सकता है तब तक तुम्हारी सजा में भी कोई कमी हो जाए। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो साइमा? क्यों इतनी खामोश हो गई हो साइमा? चले बीबी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। चलें। क्या कहेगी? जब से सजा हुई है और खामोश हो गई है। 4 साल होते भी तो बहुत है। अदील, इसकी सजा कम नहीं हो सकती? शामी ने खुद को और उनके लॉयर ने उन्हें बहुत बुरी तरह से फंसाया है। दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसको इस हालत में देखना, पता नहीं कैसे कटेंगे ये दिन। Are you ready? बिल्कुल, और एक्साइटेड भी हूँ। पहली एग्जीबिशन जो है। That's good. क्या है अलीना? वो आज फैजान ऑफिस आया था। तुम जानती हो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन हमें ये बात डिस्कस करनी होगी मरियम। मैंने कहा ना अलीना। मरियम, he is trying really hard to prove himself. मामा और तुम उसे माफ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। Everyone deserves a chance. But not फैजान। बाबा की मौत का जिम्मेदार है। और इस बात को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? Then just let him go. तो फिर तुम मुझसे नहीं मिलोगी? ये कार्ड देके गया। मुझे समझ नहीं आती लोगों की, कितनी आसानी से सॉरी कह देते हैं। हमारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रब इस कार्ड के बदले चाहता है मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूं। उसे माफ करने का फैसला मैं या तुम नहीं कर सकते। जस्ट गिव हिम अ चांस। अब्बा ने भी दिया था, बर्बाद कर दिया उसने उन्हें। तुमने बात की उससे? वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं चाहता उसकी शक्ल भी देखूं। तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है अलीना। मामा, इंसान बदल भी सकते हैं, और वो तो फिर अभी कम उम्र है। और मुझे पता है मरी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं कोई इतना बड़ा डिसीजन लेने नहीं जा रही। उसे सिर्फ अब्बा की कंपनी में एज ए सुपरवाइजर हायर कर रही हूँ। फैजान जब तक अपने आप को प्रूव नहीं करेगा उधर ही रहेगा।
आगे उसकी मर्जी है कि वो अपने आप को इतना आगे ले जाए कि मरियम के काबिल हो जाए या फिर उसके रास्ते से हट जाए। तुम्हारी डिसीजन है एलिना, जो तुम कहोगी वही हम करेंगे। कब तक सॉरी से काम चलाता? मरियम बिटिया, आपके लिए एक और कार्ड आया है और फूल भी। कौन देने आया था? वो फैजान मियाँ खुद आए हैं। क्या नाम है कि बाहर खड़े हैं। ठीक है, आप जाएं। मरियम नीचे आओ जल्दी। मरियम बताओ तो सही, हुआ क्या है? हमने 130 रन बना लिए और मैंने सबसे ज्यादा बनाया। क्या हुआ? क्यों इतना चीख रही हो? हमारी टीम आज मैच जीत गई और मुझे कैप्टन बना दिया। Really? Great. So happy for you. थैंक यू अदिल भाई, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। Caramel also amazing. अब ये अपनी टेबल पे सेट करना।
जाने